और चलिए रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड बजट सत्र का आज चौथा दिन है। आज बजट और विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। कानपुर विधायक ने विधानसभा में प्रदर्शन किया। आज धामी सरकार के बजट पर चर्चा होगी। आज भू कानून बिल पर भी चर्चा होगी। धामी सरकार का धाकड़ बजट 1,01,175 करोड़ का होगा। और इसी के साथ ही उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है। विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। आज बजट और विधेयकों पर चर्चा की जाएगी बजट सत्र में, और इस दौरान विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिलेगा। बता दें कि बीते कल उत्तराखंड का बजट पेश किया गया और इसी के साथ ही आज बजट और विधेयकों पर चर्चा होगी। तो खानपुर विधायक ने विधानसभा में प्रदर्शन किया। आज भू कानून बिल पर भी चर्चा होगी। बता दें कि इस भू कानून को लेकर लगातार उत्तराखंड में मांग उठ रही थी काफी लंबे समय से, और अब भू कानून को कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। आज भू कानून को लेकर इस सत्र में चर्चा होनी है। तो विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार पर निशाना भी साधा, और इसी के साथ ही जब बजट पेश हुआ तो भी विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साधता हुआ नजर आया। बजट और विधेयकों पर आज चर्चा होनी है, और इसी के साथ ही उत्तराखंड बजट का आज चौथा दिन है सत्र का, और इसी दौरान इस सत्र में आज बजट और विधेयकों दोनों पर चर्चा होगी। तो देहरादून से बड़ा अपडेट। कानपुर विधायक ने विधानसभा में प्रदर्शन किया है। आज धामी सरकार के बजट पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि कल जिस तरह से राज्य का बजट पेश किया गया, इस बजट में पर्यटन, धरोहर, संस्कृति को बढ़ावा देने की कई योजनाएं लाई गई, जिन्हें धरातल पर उतारा जाएगा। और भू कानून को लेकर लंबे समय से चल रही मांग पर आज चर्चा की जाएगी। भू कानून को लेकर लगातार लंबे समय से लोग यहां की मांग करते हुए नजर आ रहे थे, जिसे लेकर मुख्यमंत्री धामी ने आश्वासन दिया राज्य की जनता को भू कानून यहां लाया जाएगा। और अगर नया भू कानून लागू होता है राज्य में तो कई बड़े बदलाव होंगे। जिस तरह से पहले बाहर के लोग आकर उत्तराखंड में ज़मीन खरीद लेते थे, अब ज़मीन नहीं खरीदी जाएगी। पहले भी कुछ लिमिट यहाँ रखी गई थी, लेकिन अब वो लिमिट को भी ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी कि बाहर के लोग उत्तराखंड में अब ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे। और इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये राज्य की संस्कृति और धरोहर के लिए कदम उठाना पड़ेगा सरकार को। तो आज धामी सरकार बजट पर चर्चा करेगी। तो बड़ा अपडेट, आज धामी सरकार बजट पर चर्चा करेगी, और इसी के साथ ही बजट और विधेयकों पर भी चर्चा होगी। तो बड़ा अपडेट, बता दें कि उत्तराखंड में पिछले दिन जिस तरह से बजट पेश किया गया, और उस बजट में कई जो प्रस्ताव हैं वो यहाँ रखे गए सामने, और कई परियोजनाएं जिन्हें धरातल पर उतारा जाएगा। तो वहीं आज उत्तराखंड विधानसभा सत्र में बजट और विधेयकों पर चर्चा होगी। बता दें कि यहाँ प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा, विपक्ष के हंगामा यहाँ देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ ही मदन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी लेकर। मदन, आज चौथा दिन है उत्तराखंड के बजट सत्र का। इस दौरान बजट और विधेयकों पर चर्चा होगी, साथ ही साथ यहाँ विधायकों की ओर से विपक्ष के विधायक भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है? हाँ पूनम, आज जो है चौथा दिन है सत्र का, और अभी प्रश्नकाल जो है चल रहा है, और तमाम विधायकों ने अपने अपने जो स्थानीय मुद्दे हैं वो रखे हैं। उसके साथ ही तमाम कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके कहीं ना कहीं विपक्ष हमलावर दिखाई दे रहा है, जिसमें स्वास्थ्य का मुद्दा है, उसके साथ ही शिक्षा का भी मुद्दा है, और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो भ्रष्टाचार का है, जिसको लेके कि 310 के तहत जो है विपक्ष ने मांग की थी कि इसको 310 के तहत उठाया जाए और तमाम सभी लोग इस पर चर्चा कर सके। लेकिन नियम 58 के तहत जो है विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी मंजूरी दी है, और उस पर चर्चा शुरू हो गई है। बहरहाल तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसपे आज जो है विपक्ष का फोकस रहेगा। उसके साथ ही आज बजट पर जो चर्चा होगी, बजट पर जो है विभागवार विस्तार से चर्चा लंच के बाद शुरू होगी। उसके बाद ही जो है विधायक किस तरीके से जो है विपक्ष अपनी बात को रखता है, और जो बजट दिया गया है क्या वो पर्याप्त है और क्या सही तरीके से उसका बंटवारा हुआ है, ये अभी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो अभी निकल कर आएंगे। बहरहाल इस बजट की खास बात कहूँ तो सभी जो है लोगों को इस बजट से जोड़ा गया है, चाहे पर्यटन की बात करूँ, शिक्षा की बात करूँ, उसके साथ ही जो है जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए भी अच्छा एक बजट यहाँ पे देखने को मिला है। समाज कल्याण के लिए यहाँ पे अच्छा बजट देखने को मिला है। बहरहाल बंटवारा अभी जो किया गया है विपक्ष उस पर कितना संतुष्ट है, और क्या क्या मुद्दे ऐसे रहेंगे जिसको लेकर कि अभी विपक्ष हमलावर इस पर हो सकता है। बहरहाल जब
चर्चा शुरू होगी विभागवार, तब जो है परिस्थितियां कैसी बिल्कुल होती हैं, अभी देखने वाली मदन, बात। खानपुर विधायक भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे सत्र के दौरान। किस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया गया? मदन, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो मदन से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उन तक आवाज़ हमारी नहीं पहुंच पा रही है। तो लगातार यहाँ विपक्ष की ओर से भी हंगामा किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। खानपुर विधायक प्रदर्शन करते हुए नजर आए और इसी के साथ ही आज चौथा दिन है बजट सत्र का। बजट और विधेयकों पर चर्चा होगी, साथ ही साथ भू कानून पर भी चर्चा की जाएगी। तो उत्तराखंड बजट सत्र का चौथा दिन है। एक बार फिर से रुख करेंगे मदन का। मदन, खानपुर विधायक का विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए, किस मुद्दे को लेकर विरोध जताया गया खानपुर विधायक की ओर से? जी देखिए, स्थानीय उनका मुद्दा है। खानपुर विधायक जो है उमेश कुमार अपने एक स्थानीय मुद्दे को लेके जो है वहाँ पे प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए और खासतौर पे शिक्षा का मुद्दा जो है उनका था वहाँ पर। स्थानीय जो है उनके और भी बातें थी जिसको लेके कि वहाँ पे वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके साथ ही तमाम अन्य विधायक भी है जो बिल्कुल मदन, भू कानून पर भी चर्चा होगी। अगर भू कानून अगर लागू होता है राज्य में, नया भू कानून, तो किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे? हाँ पूनम, देखिए भू कानून जो है कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है और उसको जो है विधानसभा के पटल पर भी कल रख दी गया और भू कानून में तमाम ऐसे नियम कायदे बनाए गए हैं जिसको लेकर कि विपक्ष भी विरोध कर रहा है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने जो भू कानून में तब्दीलियां की थी उसको पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया है और साथ ही जो डीएम के अधिकार हैं उनको भी जो है वहाँ पे डीएम से जो तमाम अधिकार छीन लिए गए, क्योंकि डीएम के माध्यम से तमाम जो है भूमि की खरीदी जाती थी, लेकिन वो अधिकार कहीं ना कहीं अब सरकार ने अपने पास रख लिया। उसके साथ ही अब चलिए ठीक है मदन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात कर उन्हें नई जिम्मेदारी की बधाई दी और उम्मीद जताई कि डबल इंजन सरकार के समर्पित प्रयासों से राजधानी समृद्धि और प्रगति की दिशा में निरंतर आगे बढ़ेगी। इस मौके पर धामी ने कहा कि रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली विकास के नए आयाम स्थापित करेगी और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में सरकार सफल रहेगी। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और डबल इंजन सरकार के समर्पित प्रयासों से राजधानी समृद्धि और प्रगति की दिशा में निरंतर आगे बढ़ेगी। तो वहीं उधम सिंह नगर में कृषि विज्ञान सम्मेलन में पहुंचे सीएम धामी। कृषि विज्ञान सम्मेलन पहुंचे सीएम धामी कई स्टॉल का अवलोकन करते हुए नजर आए। कृषि विज्ञान सम्मेलन में मुख्यमंत्री धामी ने पहुंचकर कई स्टॉल्स का अवलोकन किया, मडुआ की बर्फी और लस्सी का भी आनंद लिया। उधम सिंह नगर में कृषि विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान सम्मेलन में पहुंचे कई स्टॉल्स का अवलोकन करते हुए नजर आए। लस्सी का आनंद भी लिया गया। किसान कल्याण को समर्पित है धामी सरकार। उन्होंने कहा कि इस बार बजट में भी किसानों के लिए कई विशेष प्रावधान किए गए हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हल्द्वानी से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्य ने कल विधानसभा में पेश हुए बजट को आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला ऐतिहासिक बजट बताया। प्रदेश अध्यक्ष ने इसे नौकरीपेशा मध्यम वर्ग, किसानों, पर्यटन और मध्यम उद्यमों के साथ हर व्यक्ति के लिए लाभकारी बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बजट से उत्तराखंड को लाभ मिलेगा और राज्य के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। तो बजट को लेकर समीर आर्य का बड़ा बयान सामने आया है। राज्य में अब तक का सबसे ऐतिहासिक बजट उन्होंने कहा उत्तराखंड के बजट को, और कहा कि बजट से उत्तराखंड को एक नई दिशा मिलेगी। बजट को लेकर समीर आर्य ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक ऐसा बजट पेश नहीं हुआ है। आयुष है, ऊर्जा है, ऐसे जो 7 विशेष इस बजट को लेकर के, इस बजट के माध्यम से बताना चाहूँगा। ये बजट 1,01,175 करोड़ का जो स्वर्णिम बजट है, ये राज्य जयंती वर्ष का बजट है। ये सप्तऋषि बजट है। इस सप्तऋषि को मैं इस रूप में आपको प्रस्तुत करना चाहूँगा कि वो कृषि है, उद्योग है, असंरचना है, चाहे संयोजकता है और पर्यटन है, आयुष है, ऊर्जा है।
ऐसे जो 7 विशेष बिंदु हैं, इन बिंदुओं को हम ऋषि के रूप में देखते हैं और इस राज्य की जो जयंती वर्ष है, इसमें इस बजट का आना कहीं ना कहीं एक गरीब तबके को उत्थान के ऊपर लेके जाता है। तो वहीं कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने उपनल कर्मियों के नियमितीकरण और वेतन बढ़ोतरी को लेकर विधानसभा परिसर में बैनर के माध्यम से विरोध दर्ज किया, जहां उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार प्रदेश में रोजगार की बात करती है तो वहीं दूसरी तरफ जिनके पास रोजगार है उनसे उसे छीनने का काम करती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सरकार का रवैया उपनल कर्मियों के विरोध में नजर आ रहा है, जबकि प्रदेश की पूरी सरकारों और व्यवस्था करीब उपनल कर्मियों पर ही आज आधारित है। साथ ही कहा कि जो भी धरना प्रदर्शन या विरोध करना पड़ेगा वो सरकार के खिलाफ किया जाएगा। उपनल कर्मचारियों को ऐसा समझते हैं कि जैसे किसी दूसरे ग्रह से आए लोग हैं, किसी दूसरे राज्य से आए लोग हैं। अगर हम इंसानियत की बात करें तो वो भी हमारे ही प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे प्रदेश के युवक हैं, हमारे प्रदेश के परिवार हैं। 2018 से वो लोग दर बदर भटक रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने उनके हक में निर्णय दिया, सरकार उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई, बड़े बड़े वकील किए गए। हम भी मिस्टर कपिल सिब्बल साहब को लेकर आए, लड़ाई चली। सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय में दखलंदाजी करने से मना कर दिया और कहा कि आप जाइए रिव्यू फाइल। तो वहीं देहरादून में बजट सत्र का चौथा दिन कांग्रेस विधायक कंबल ओढ़कर पहुंचे। विधानसभा गैरसैंण में सत्र न होने से नाराज। विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है, जहां चौथे दिन कांग्रेस के विधायक कंबल ओढ़कर विधानसभा पहुंचे। वहीं विपक्ष का कहना है कि बीजेपी के विधायकों को गैरसैंण में ठंड लगती है, यही कारण है कि सरकार ने सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में नहीं आयोजित करवाया। और तस्वीरें देखिए, कांग्रेस के विधायक कंबल ओढ़कर चौथे दिन बजट सत्र पहुंचे और उन्होंने कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सत्र को आयोजित न कराने को लेकर ये विरोध उनकी ओर से जताया जा रहा है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी की अगुवाई में कांग्रेसी विधायक सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर में कंबल ओढ़े हुए नजर आए। कांग्रेसियों का मानना है कि बीजेपी गैरसैंण के साथ कुठाराघात कर रही है। बजट में भी इसको लेकर ना कोई खास प्रावधान किया है और ना ही ग्रीष्मकालीन सत्र को गैरसैंण में आयोजित किया गया। देखिए, पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी और पहाड़ की राजधानी तीनों ही काम नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था और ग्रीष्मकालीन सत्र भी गैरसैंण में नहीं चलाना चाहते। जैसे गैरसैंण की बात आती है तो सरकार को ठंड लग जाती है, इसलिए हम आज कंबल ओढ़कर आए हैं कि सरकार की ठंड दूर हो, गैरसैंण के बारे में कुछ सोचे, पहाड़ के बारे में कुछ सोचे। सरकार की पहाड़ विरोधी मानसिकता साफ साफ दिखाई देती है। सरकार को जगाने के लिए, सरकार की ठंड को भगाने के लिए, गैरसैंण की याद दिलाने के लिए हम ये कंबल ओढ़कर आए हैं। बजट में भी गैरसैंण के लिए नाम मात्र, सिर्फ नाम गैरसैंण का आ जाए इतना बजट रखा हुआ है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस बजट का भी विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि सरकार की पहाड़ विरोधी सोच साफ साफ दिखाई देती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज से प्रदेश में 10 और 12वीं की उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत हो चुकी है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सभी परीक्षार्थियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस साल परीक्षा का रिजल्ट 20 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा। वहीं ब्लॉक स्तर से 5 से 10 टॉपर छात्र छात्राओं को शैक्षिक भ्रमण के लिए देश के कई क्षेत्रों में ले जाने का कार्य भी राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं अपने जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो आज छात्र छात्रा हैं बोर्ड परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे हैं, सरकार की ओर से और शिक्षा विभाग की ओर से उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो और सरकार ने एक शैक्षिक कैलेंडर घोषित किया है कि आज से पेपर होने के बाद इस साल हम 20 अप्रैल को बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित कर दें। आप देख रहे होंगे जब से हमारी सरकार बनी है तब से हम चाहे प्रवेश हो, चाहे परीक्षा हो, चाहे रिजल्ट हो, वो पूरा जो है एक कैलेंडर घोषित करके समय पे हम परीक्षा परिणाम घोषित करें। इस बार हमने बड़ा काम ये किया है कि जो भी टॉपर बच्चे इस बार आएंगे
उन बच्चों को हर ब्लॉक के जो है 5 से 10 बच्चों को पूरे देश के शैक्षिक भ्रमण में ले जाया जाएगा और अभी से उसका भी रोड मैप हम बना रहे हैं। नकल विहीन परीक्षा के लिए जितने प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं उठाएंगे। तो एक खबर देहरादून से है, जहां पर्यावरण संरक्षण को गति प्रदान करने के लिए नगर निगम परिसर में ग्रीन स्पेस अभियान की शुरुआत की गई, जिसे अब शहर भर में इस अभियान को चलाया जाएगा। इसको लेकर नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि एयर क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए शहर भर में ग्रीन स्पेस की संख्या बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जितने भी सार्वजनिक स्थल खाली पड़े हैं वहां पर पौधारोपण अभियान चलाना और वर्टिकल गार्डन के माध्यम से इन जगहों को हरा भरा करने पर विचार किया जा रहा है। जैसा कि पूरा अभी मतलब एयर क्वालिटी पर काफ़ी फोकस है, उसी को ध्यान में रखते हुए ग्रीन स्पेसेस को बढ़ाया जाना है। जितने भी हमारे पब्लिक एरियाज़ में पॉकेट्स हैं जहाँ पर कि हम प्लांटेशन ड्राइव्स चला सकते हैं और डिज़ाइन में भी ग्रीनिंग के एलिमेंट को लाते हुए वर्टिकल गार्डन्स इत्यादि के माध्यम से जो हमारे पब्लिक स्पेसेस हैं उनके लैंडस्केप को और ग्रीनर हम बना सकें, इसी का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए योजनाएं भी बनानी शुरू कर दी गई हैं और साथ ही एनकैप के माध्यम से जो फंड आ रहा है उसकी यूटिलाइजेशन के लिए भी व्यवस्थित योजना बनाई जा रही है। तो वहीं औली में एक बार फिर जबरदस्त स्नोफॉल हुआ है। बर्फबारी के बाद क्षेत्र में मौसम सुहाना बना हुआ है। वहीं बर्फबारी से चिनाब वैली, हेमकुंड साहिब समेत पूरा गढ़वाल हिमालय का 360 डिग्री का माउंटेन रेंज सफेद बर्फ की चादर और ओढ़े बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा है। बर्फबारी के बाद पहाड़ों की खूबसूरती पर चार चांद लग गए हैं। औली के साथ जोशीमठ बद्रीनाथ धाम में आज दिन की शुरुआत चटक खिली धूप के साथ हुई। तो औली में एक बार फिर से मौसम जबरदस्त नजर आ रहा है। पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। पश्चिमी विक्षोभ के असर आप सीधी इन तस्वीरों में देख सकते हैं। गढ़वाल हिमालय की जो 360 डिग्री का पूरा जो व्यू दिखाई दे रहा है ठीक मेरे पीछे, देर रात तक जो है यहाँ बर्फबारी का आलम रहा और निचले इलाकों में बारिश के चलते जहाँ किसानों के भी चेहरे खिले हुए। वहीं विंटर डेस्टिनेशन औली की बात की जाए तो यहाँ लगभग 1 फुट बर्फ जो है औली की नंदा देवी इसकी स्लोप में पड़ चुकी है, जिसके चलते पर्यटन कारोबारी से लेकर होम स्टे संचालक, ढाबा संचालक और जो स्कीइंग सिखाने वाले जो स्थानीय युवा हैं उनके चेहरे भी खिले हुए हैं। हालांकि जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है महज आज एक दिन के लिए था, उसके बाद दिन की शुरुआत चटक धूप के साथ हुई है। और साथ ही निचले इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर भी बारिश की जो ज़रूरत महसूस की जा रही थी काश्तकारों के लिए, वो ज़रूरत भी पूरी हो चुकी है। आने वाले कुछ दिनों में एक बार फिर जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये गढ़वाल हिमालय का जो ये जोशीमठ का क्षेत्र है यहाँ पे सक्रिय होगा और पर्यटन कारोबारियों को आस है कि आने वाले जो मार्च के महीने तक जो है यहाँ पे बर्फ रहेगी तो पर्यटन कारोबार भी बढ़ेगा। प्राइम न्यूज़ के लिए जोशीमठ से संजय। और फिलहाल के लिए उत्तराखंड प्राइम में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़।